Assalamualaikum, this is Ali and welcome back to our 7th tutorial of JavaScript। तो लास्ट ट्यूटोरियल्स तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोग्राम का फ्लो बाय मीन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। और उन कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने देखे थे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। तो बाय मीन ऑफ दीज ऑल स्टेटमेंट हम लोग अपने प्रोग्राम का फ्लो अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स बेसिकली होते हैं एक नंबर ऑफ स्टेप किसी भी चीज़ की रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं जो नंबर ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आप 10 टाइम 11 टाइम अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? लूप्स यूज़ करेंगे। अगर आप लूप यूज़ नहीं करते तो आपको वही चीज़ बार बार 10 बार या जितनी भी बार आप चाहते हैं उतनी बार आपको प्रिंट करवानी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स। और लूप्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैट हो जाती है तो वो वहाँ तक चल के रुक जाते हैं। तो लूप्स में हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स हैं जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं, जो कि है while, for लूप एंड डू वाइल लूप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट जैसे फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम अपना नाम जो है वो 10 बार प्रिंट करवा सकें। तो मैं उसको मैंने लिया एक वेरिएबल और इस वेरिएबल को दे दिया नाम माय नेम, और इस माय नेम के अंदर मैंने अपना नाम स्टोर कर पाने लगा। मैंने लिख दिया अब तो सबसे पहले जो लूप है जो आज हम देखेंगे वो है वाइल लूप। तो वाइल लूप है, तो मैंने लिखा वाइल का कीवर्ड और इसके बाद डाल दी ये 2 ब्रैकेट। अब इन 2 ब्रैकेट के अंदर मैं कंडीशन बताऊंगा कि कब तक क्या कब तक ये लूप चले। तो मुझे कब तक चलाना है? मुझे चलाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप चले 10 टाइम। तो मैंने लिखा आई, पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया आई और इसको बराबर कर दिया 0 पे। अब मैं बताऊंगा कि अगर आई, जब तक आई नॉट इक्वल्स टू 9 ना हो जाए, क्या कब तक चले? लेकिन नाम ही बता रहा है आपको वाइल, जब तक आई 9 के बराबर ना हो जाए। तो क्या करते रहो? जब तक आई 9 के बराबर नहीं है तो ये काम करते रहो। क्या करते रहो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट और माय, अभी देखें अगर ये लूप चलेगा, अगर जब मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा? आई बराबर है 0 के और आई नॉट इक्वल्स टू 9, मतलब जब तक चलो जब तक 9 के बराबर ना हो जाए, और आई तो हमारा 0 पे ही रहेगा। हम मतलब ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं? आई को इंक्रीमेंट भी कर देते हैं। इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब है? जब एक बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0 जो कि 9 के बराबर नहीं है, तो ये वाला स्टेप रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखा हुआ आ जाएगा माय नेम वेबसाइट पे। फिर दोबारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे आके प्लस 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 हो जाएगी, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब लूप दोबारा चलेगा तो आई की जगह पे क्या लिखा हुआ होगा? 1। तो 1 क्या 1 जो है 9 के इक्वल्स है? नहीं है, तो मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है। तो दोबारा ये काम कर दो, दोबारा मेरा नाम प्रिंट होगा और फिर क्या होगा? आई प्लस प्लस होगा। तो अब जब दोबारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 2। तो 2 भी 9 के बराबर नहीं है तो दोबारा चलेगा, और ये जब तक चलेगा जब तक यहाँ पे आई की वैल्यू 9 ना हो जाए। जैसे ही यहाँ पे 9 के बराबर होगी, जहाँ पे आई की जगह पे 9 आएगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब 9 के बराबर नहीं है, जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ तक आके हमारा लूप
स्टॉप कर देगा। अब आते हैं अपने आता हूँ यहाँ पे आता हूँ। देखें, अच्छा एक चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे आके मैं एक बी आर का टैग लगा देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहाँ पे लगाया मैंने बी आर, और क्या कर लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ आई, और प्रेस करा, फाइव करा, तो देखिए मेरा लूप कितनी बार चला है, 0 से लेके 8 तक, क्योंकि 9 पे तो हमने कंडीशन रखी हुई थी कि अगर 9 के बराबर हो जाए तो क्या हो, वो काम करना रोक दे। ये इस तरीके से आपका लूप वर्क करता है। अगर हम लूप नहीं यूज कर रहे होते तो मुझे क्या करना पड़ता, ये स्टेटमेंट को 10 बार लिखना पड़ता, जो कि क्या होता, हमारे कोड लेंदी होता और ये काफी इनएफिशिएंट वे होता है कोड लिखने का। तो बेसिकली ये था हमारा व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के बाद देख लेते हैं हम लोग डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप भी बिल्कुल एज इट इज ही वर्क करता है, बस फर्क ये होता है कि डू व्हाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम चलेगा। तो जैसे मैंने लिखा डू, और डू के बाद मैंने बता दिया कि भाई क्या कर दो, डॉक्यूमेंट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने लिख दिया आई प्लस, दोबारा प्लस, और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ अपने वेरिएबल का नाम माई नेम। ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखा है ये क्या लिखा है अपना आई, और आई के बाद हमारा आएगा ये ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने लिखा है माई नेम जो कि मेरे वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर मेरा नाम सेव। अब क्या हो, डू हो ये कब तक हो, मैं बताऊंगा वाइल, और वाइल में कंडीशन बताऊंगा क्या हो कि आई जब तक चलेगी जब तक आई 9 के बराबर ना हो। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, और मैं वापस आता हूँ अपने कोड में 9। तो देखें एग्जैक्टली सेम वे ही हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है, और यहाँ पे सही। अच्छा इसमें देखें एक मैंने मिस्टेक करी है कि जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने आई में इंक्रीमेंट करवाया था, क्योंकि ये क्या हुआ, ये एक तरीके से इनफाइनाइट लूप हो गया, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, तो ये वाली कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, तो हमारा लूप कभी रुकेगा ही नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, आई की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई प्लस प्लस, ताकि हमारी ये वाली कंडीशन जो है आफ्टर 9 स्टेप मेट कर जाए। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और वापस आता हूँ सही, ठीक है, और यहाँ पे एक बी आर का टैग भी लगा लेता हूँ ताकि रिप्रेजेंटेशन हमारी साफ हो जाए। प्लस बी आर का टैग आया, F5 करा, सही। अच्छा तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब वाइल लूप था तो फिर वाई डू वी यूज डू वाइल लूप। तो वाइल और डू वाइल में ये फर्क है कि डू वाइल का जो लूप है वो एटलीस्ट एक टाइम वर्क करता है। क्या मतलब एटलीस्ट एक टाइम वर्क करता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूँ कि आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो अभी हमारी कंडीशन ये क्या हो रही है, ये अभी से ही फॉल्स हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी आई की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये वाला पार्ट हमारा नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये डू वाइल लूप है तो डू वाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम तो चलता ही चलता है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, हमारी पहली इटरेशन में ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। मैं वापस आता हूँ, F5 करता हूँ, F5 और क्या हुआ है यहाँ पे, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, आई इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा करंट चल गया, आई गेस मैंने कहीं एरर करा है, लेट मी सी। जी तो बेसिकली हमारा एरर था यहीं पे जो हमने कंडीशन लगाई थी, हमने बताया था कि नॉट इक्वल्स टू,
तो हमें बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहिए था आई इज इक्वल टू, जब तक चलो जब तक आई बराबर ना हो जाए 0 के। ठीक है, तो अब इसको जरा कंट्रोल एस करते हैं और वापस आता हूँ मैं F5 दबाया, तो हाँ अब हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो सिंपल जो डू वाइल और वाइल में फ़र्क ये है कि वाइल हमारा कंडीशन पे ऑलमोस्ट एनी टाइम जो होता है डिपेंडेंट रहता है, लेकिन डू वाइल लूप जो है वन टाइम एट मिनिमम जो है वन टाइम इंडिपेंडेंट रहता है और बाकी टाइम डिपेंडेंट रहता है। तो मतलब एक टाइम तो एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा। और जो हमारा लूप्स में जो हमारा लास्ट लूप रह गया है वो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप को देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 और अब मैं कर लेता हूँ फॉर। क्योंकि हमारा ये फॉर लूप है तो इसका कीवर्ड भी फॉर ही होगा। फॉर लूप के बेसिकली 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्ट कहाँ से होगा लूप, हमारा लूप स्टार्ट होगा भी आई इज इक्वल टू 0। और क्या होगा, कब तक चलेगा, आई इफ लेस देन इक्वल्स टू 9 तक ये चलेगा। और कितने स्टेप से चलेगा, आई प्लस प्लस। अब इसके बाद ये कंडीशन, इसके बाद हम लोग डालेंगे बॉडी की काम क्या करेगा बेसिकली ये। तो देखिए ये जो मैंने फॉर के बाद लिखा है आई इक्वल टू 0, आई इफ लेस देन इक्वल टू 9 और आई प्लस प्लस, ये वर्क कैसे कर रहा है कि हमारा लूप स्टार्ट होगा जब आई की वैल्यू 0 होगी और एंड कब होगा, जब आई की वैल्यू बराबर हो जाएगी 9 के। लेकिन ये स्टेप कैसे कैसे लेगा, क्या मतलब कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये स्टेप 0 के बाद 2 पे आएगा, 2 के बाद 4 पे आएगा, 4 के बाद 6 पे आएगा, 6 के बाद 8 पे एंड देन सो ऑन। तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये जो इसके स्टेप्स होंगे कि कितने स्टेप से ये वर्क करेगा, ये बेसिकली करेगा आई प्लस प्लस जो कि है एक स्टेप। मतलब 0 के बाद डायरेक्टली ये 2 पे जंप नहीं करेगा, 0 के बाद ये आएगा हमारा 1 पे। अब मैं ये नीचे आता हूँ, अब मैं बताता हूँ इसके अंदर करना क्या है। मुझे करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आई प्लस माई नेम प्लस हो जाए भैया, फिर मैं डाल देता हूँ डबल कोट्स सही। अच्छा, मैं माई नेम का वेरिएबल एक बार दोबारा डिक्लेयर कर देता हूँ, वेरिएबल माई नेम और हाँ ठीक है, कंट्रोल एस करा हमने और वापस आते हैं पे रिफ्रेश करा तो देखें वही एग्जैक्टली सेम कोड हमने फॉर लूप से चलाया और एग्जैक्टली सेम वर्क करता है। तो मोस्टली जो हमारे इन 3 लूप्स में से जो लूप यूज किया जाता है वो होता है हमारा फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, प्रोग्रामर को इसलिए भी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ होता है प्री डिफाइंड होता है। लूप के चलने से पहले ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा और कितने स्टेप से ये वर्क करेगा। और फॉर एग्जांपल हम ये लूप पे वर्क करी है तो बाय मींस ऑफ लूप लेट्स ट्राई कि हम एक टेबल प्रिंट आउट कर सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये सारा काम जो है मैं कर देता हूँ एक h2 के टैग में करा। अब जो लूप है बेसिकली वो हमारा वर्क कैसे करेगा कि अगर हम देखें, अगर हम मैं ले रहा हूँ जैसे 2 का टेबल हम लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं कि 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए। ठीक है, मैंने लिया h2 और यहाँ पे आके मैंने लिखा प्लस और 2। अच्छा, इससे अच्छा ये है कि हम क्या कर लें, यूजर से इनपुट ही लेना। क्या यूजर से इनपुट ले लें, मतलब जो यूजर नंबर एंटर करे वही टेबल प्रिंट आउट हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैं यहाँ से अपना नाम मिटाता हूँ और एक वेरिएबल ले लेता हूँ
कि टेबल के नाम से मैंने वेरिएबल लिया और इसको मैं कर देता हूँ पार्सेंट और यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर द यू और अब मैं कर लेता हूँ कि ये स्टार्ट टेबल, अब आके मैंने लिखा टेबल, मतलब पहले हमारा होगा जैसे अगर टेबल में टू, टेबल के अंदर मैंने टू इनपुट लिया तो मैंने लिखा टेबल मतलब टू, टेबल, टेबल के बाद क्या हुआ हमारा मल्टीप्लाई का निशान है। अगर ये टू का टेबल है तो यहाँ पे आ जाए एक मल्टीप्लाई का निशान, ये हो गया एक्स वन एक्स और फिर वो प्लस, प्लस के बाद आ जाए आई मतलब टू मल्टीप्लाई बाय वन और फिर वो हमारा प्लस, और प्लस के बाद क्या हो टेबल हो जाए हमारा मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज़ और कि हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान नहीं लगाया, तो प्लस के बाद मैं ये डाल लेता हूँ इज इक्वल टू का निशान और हो जाए हमारा यहाँ पे भी मैं डाल लेता हूँ प्लस का निशान और ये प्लस के बाद क्या हो जाए कि आई, आई आ जाए यहाँ पे और टेबल हो जाए हमारा मल्टीप्लाई आई से, और एक प्लस का निशान डाला और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं बी आर का टैग, बी आर के टैग के बाद मैं डाल देता हूँ H2O क्लोज। अच्छा अब इसको रीड कर लेते हैं, स्टेटमेंट में लिखा क्या है। मैंने लिखा H2 मतलब जो पूरा टेबल है वो इन द फॉर्म ऑफ H ग्रुप जो है H2 से बिलोंग करेगा, मतलब पूरा H2 के फॉर्मेट में होगा और पहले आएगा हमारा नंबर जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 का लेवल ले रहा हूँ तो ये टेबल की जगह क्या लिखा हुआ आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई का निशान जो कि बेसिकली मैंने x से लिखा, फिर प्रिंट आउट होगा आपका प्लस का निशान, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस, बल्कि क्या होगा प्रिंट हमारा हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे आई नहीं लिखा, ठीक 2 मल्टीप्लाई बाय, सही सही बेसिकली रात का वक्त हो रहा है मेरे भी तरह, दिमाग भी इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। तो अब देखें अब सही हो गया हमारा क्या कि H2 टेबल, अगर 2 का टेबल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू अभी क्या होगी हमारी 1 होगी, तो क्या लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। फिर मैंने ये दोबारा डबल कोट से इस डबल कोट के अंदर लिखा इज इक्वल्स टू, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, और फिर क्या होना चाहिए हमारा 2 जो हमारा टेबल है वो मल्टीप्लाई हो जाए आई से, मतलब 2 1 जा 2, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आई की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे ये लिखी हुई कैलकुलेशन, यहाँ पे बेसिकली हमारी असल कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है कि जो इज इक्वल टू के बाद जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है जैसे अगर 2 2 सा देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा इसको कंट्रोल एस करके इधर देख लेते हैं, मैं इधर आता हूँ और F5 करता हूँ। अब मैं देता हूँ जैसे 5 का टेबल लेते हैं, मैंने लिखा 5 और ओके करा, हाँ तो अब हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ये सारा H2 के अंदर ही है। और देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 10, 5 3, ठीक, ये हमारा टेबल जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो आई गेस फॉर लूप का हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर देन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और लूप्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।